नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये एक ऐसा नाम है जिसके बारे में पाकिस्तान में शदीद नफरत पाई जाती है, प्राइमरली ड्यू टू प्रोपेगेंडा। कभी हम उसको चाय वाला कहते हैं, कभी उसको बुचर ऑफ गुजरात कहते हैं और कभी कुछ और। लेकिन सच्चाई ये है कि इस चाय वाले ने इंडिया को उन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी ने इंडिया को दुनिया की टॉप परफॉर्मिंग इकोनॉमी बना दिया है। अपने विजन की बेसिस पर ही हैज टेकन हिज कंट्री टू द नेक्स्ट लेवल। आज से 10 साल पहले हम लोग अपने इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर को इंडिया से कंपेयर करते थे और हमें लगता था कि शायद हमारे पास कहीं ना कहीं एज भी मौजूद है। लेकिन अगर आप फैक्ट्स पे, स्टैट्स पे और नंबर्स पर नजर दौड़ाएं तो यू विल गेट टू नो कि वी आर आउट ऑफ द गेम एंड वी हैव मिस्ड द बस। पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे रह गया है। आज की वीडियो को बनाने का मकसद है मोदी के जरिए पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को आईना दिखाना, जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं है। लेकिन इस एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। मैंने पिछले 4-5 साल में बार बार आपको एक चीज सिखाई है और वो है रैशनैलिटी ऑफ थॉट, मंतक यानी लॉजिक, ऑब्जेक्टिविटी एंड बिलीफ इन फैक्ट्स ओनली। ऑलमोस्ट हर दूसरी वीडियो में मेरा आपको ये मैसेज होता है कि जिंगोइज्म पे, बयानबाजी पे, रेटरिक पे और रैंटिंग में बिलीव ना किया करें। जब भी आपके सामने कोई इशू आए तो उसको ऑब्जेक्टिवली एनालाइज किया करें विदाउट एनी बायस, चाहे वो आपका दुश्मन हो या दोस्त। आज की वीडियो का मकसद है नरेंद्र मोदी की परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना। आई डोंट केयर उसके बारे में नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी या बिलावल क्या सोचते हैं। याद रखिए कि जब तक हम लोग फैक्ट बेस्ड एनालिसिस नहीं करेंगे हम लोग कभी भी अपने फेलियर से नहीं सीख सकेंगे। विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। आप ये बात सुन के हैरान हो जाएंगे कि 1990 के एंड तक पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से काफी बेहतर थी। लेकिन 1991 में इंडिया के थिंक टैंक ने कंसेंसस के साथ एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और वो था इंडिया की इकोनॉमी को लिबरलाइज करने का, दुनिया के लिए खोलने का। इस डिसीजन ने इंडिया के लिए गेम चेंज करके रख दिया। उन्होंने मेजर पॉलिसी चेंजेस किए, अपनी मईशत को दुनिया के लिए ओपन किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया और अपनी ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्ट किया और उसका नतीजा आज आपके सामने है। अब इस थॉट को दोस्तों आपने पकड़ कर रखना है, याद रखना है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों पाकिस्तान की जो आज की सिचुएशन है वो 1991 वाले इंडिया से मिलती जुलती है एंड हाउ कैन वी मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। कमिंग बैक टू मोदी, तो मोदी साहब 2014 में आए थे पावर में विद द प्रॉमिस टू टर्न इंडिया अराउंड। अब जो स्टैट्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं ना, उसके बाद आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इज ही सक्सेसफुल और नॉट। सबसे पहले देख लेते हैं जीडीपी को। दोस्तों कभी भी आपने किसी मुल्क को देखना है ना कि वो कामयाब है या नहीं, तो आपने उसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी देखना है। जीडीपी होता है एक मुल्क में पैदा होने वाली तमाम गुड्स और सर्विसेज की डॉलर वैल्यू। तो 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट में आए उस वक्त इंडिया का जीडीपी था 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स, जो 2022 में बढ़ के हो चुका है 3.1 ट्रिलियन डॉलर्स। यानी कि उसने इकोनॉमी को डबल से भी ज्यादा ग्रो कर दिया है। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। अब यहां पर कभी कभी मैं पाकिस्तान का भी कंपैरिजन करता रहूंगा ताकि आपको नंबर्स की सेंस मिलती रहे। तो अगर पाकिस्तान का जीडीपी देखें 2014 में तो वो था 244 यानी कि 244 बिलियन डॉलर्स और 2022 का रिपोर्टेड नंबर था 376 बिलियन डॉलर्स। सो 2014 से पाकिस्तान की ग्रोथ परसेंटेज रही 54%, जबकि इंडिया की ग्रोथ परसेंटेज रही 138%। अब दोस्तों याद रखेंगे जब भी किसी भी मुल्क का जीडीपी बढ़ता है तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ती है, उनकी सैलरी भी बढ़ती है, जितने पैसे वो महीने में कमाते हैं उसमें इंक्रीज होता है, जिसको कहते हैं जीडीपी पर कैपिटा। 2014 में इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा था $965 यानी कि $965, जिसको अगेन 2022 तक मोदी ने डबल से भी ज्यादा कर दिया। करंटली इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा है $2256। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर 2014 में एक एवरेज इंडियन 50,000 रुपए कमाता था तो इस वक्त उसकी तनख्वाह है 1,16,500 रुपए। दैट्स एन इंक्रीज ऑफ 133%, विच इज एक्सीलेंट। दूसरी तरफ पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा 2014 में था $1173, जो 2021 और 22 में हो गया $1505। दैट्स एन इंक्रीज ऑफ 28%। कहां 28% और कहां 133%। ये जो 28% भी है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन 40% है, तो एक्चुअली में पाकिस्तानी की जो इनकम है वो डिक्रीज हो चुकी है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें तो इंडिया के 2014 में फॉरेक्स रिजर्व्स थे $303 बिलियन, जो इस वक्त हैं $578 बिलियन। इफ यू लुक एट पाकिस्तान तो हमारे 2014 में फॉरेक्स रिजर्व्स थे $15 बिलियन,
जो इस वक्त कम होकर रह गए हैं $8.7 बिलियन। इसमें मैंने स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक्स दोनों के रिजर्व्स को ऐड कर लिया है। कहां $578 बिलियन और कहां सिर्फ $8.7 बिलियन। इससे पता लगता है कि इंडिया की एक्सपोर्ट्स कितनी तगड़ी हैं, इंडिया के रेमिटेंसेस भी कितने स्ट्रांग हैं और बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना जबरदस्त है। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 2014 में इंडिया की एक्सपोर्ट्स थी $231 बिलियन